अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद से भारत और रूस ने संयुक्त रूप से एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वह कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को लग चुका है। और ना सिर्फ भारत और रूस के इस फैसले से अमेरिका को झटका लगा है बल्कि अमेरिकी इकोनॉमिक्स भी डगमगाना शुरू हो चुकी है और इससे सबसे बड़ा इंपैक्ट डॉलर पर दिख चुका है। साफ तौर पर डॉलर बीते 48 घंटों से लगातार अपने सबसे निम्नतर दौर पर पहुंच चुका है और इसे आगे भी गिरने की संभावना रुकने वाली नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर 100% तक रेसिप्रोकल टैरिफ वह लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चा हो चुकी है। दरअसल चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी मुश्किल से महीने भर का समय भी नहीं बीता होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भारतीय पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हुए थे और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपने सबसे करीबी और अच्छा दोस्त बताते हुए भारत को अपनी F-35 डील को लेकर के बड़े उत्सुकता के साथ कहा था कि वह भारत को अपने जल्द ही F-35 फाइटर जेट को बेचने जा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के इस इरादे को तो झटका लगा ही लगा है, बल्कि भारत ने उल्टा जो काउंटर अटैक अमेरिका पर किया है उसके बाद से अमेरिका की हालत और भी ज्यादा पस्त हो चुकी है। और यह अटैक भारत ने अकेले नहीं बल्कि रूस के साथ मिल करके किया है। दरअसल ना सिर्फ रूस बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटका देने के लिए एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ हाथ मिला चुकी है, तो वहीं अब इस वक्त खबर मैक्सिको को लेकर भी आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की जो इस वक्त खबर है वो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और रूस के बीच सुखोई Su-57 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट को लेकर के भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को हिदायत तो दे ही दी है, वहीं अपनी डील पर जो अब तक भारत और रूस ने खुल करके बात नहीं कही थी वह भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि रूस की Su-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबॉन एक्सपोर्ट के एक डेलीगेट्स ने आज भारत में पहुंच करके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की उस जगह का दौरा किया है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के अंदर ही Su-57 की यूनिट को स्थापित करने की रूस ने बात कही थी। और यह भी कहा है रोसोबॉन एक्सपोर्ट ने कि जल्द ही 2025 में ही इस यूनिट को तैयार करने के बाद 1 साल में भारत को हर साल 42 Su-57 तक दिए जा सकेंगे, यानी कि 1 साल में 42 Su-57 के प्रोडक्शन लाइन को क्रिएट करने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। अब अमेरिका को इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की डील को भी यह तगड़ा झटका लग चुका है। आपको बता दें कि F-35 डील को पूरी करने के उद्देश्य से पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने शब्दों से यह बात कही थी कि वो जल्द ही भारत को F-35 बेचेंगे और भारत को F-35 को डील में आने वाली हर एक परेशानी को दूर करने की कोशिश में भारत और अमेरिका दोनों लगे हुए हैं। यह डील जल्द ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G डील होने जा रही है। और इसके बाद आपने लगातार खबरों में सुना होगा कि अमेरिकी F-35 की जो कंपनी है उसके लॉकहीड मार्टिन कंपनी उसके अध्यक्ष माइकल विलियमसन भी उस दरमियान भारत पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। और यह मुलाकात इस दौर को लेकर के की कि जल्द ही F-35 डील में आने वाली सभी चीज़ों से निपटान करने के बाद भारत को F-35 डील पर आने वाली हर बाधा को समाप्त करके इसका एक्सपोर्ट अमेरिका शुरू करेगा। और यह बात को लेकर के अमेरिका की तरफ से आश्वासन के लिए बात कही गई थी। हालांकि भारत ने तब भी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं रखी थी, क्योंकि भारत को अमेरिकी हरकतों का आभास पहले ही हो चुका था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के बीच में ही टैरिफ को लेकर के बात कही थी। किसी भी देश को जो देश अमेरिका पर जैसे टैरिफ लगाता है उससे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, इससे ये बात
कुछ ना कुछ साफ हो रही थी कि भारत पर भी अमेरिका आगे आने वाले समय में टैरिफ लगा सकेगा। और जैसे ही बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात स्पष्ट कर दी कि भारत के ऊपर वह 2 अप्रैल से अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हैं, तो उसके बाद से ही इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन अब भारत ने अमेरिका को झटका कुछ इस कदर से दे दिया है कि अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका के एक F-35 की कीमत लगभग 120 अमेरिकी मिलियन डॉलर में थी, जिसका झटका अमेरिका को लग चुका है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच खबरें सामने आ रही थी कि भारत 42 से 48 फाइटर जेट अमेरिका से खरीदने वाला है, लेकिन अब इस डील को भारत ने ठंडे बस्ते में डालना ही बेहतर समझा है। अमेरिका को क्या लगा था कि क्या भारत के ऊपर वह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने के बाद इस डील को कर पाएगा? क्या अमेरिका इतना बेवकूफ़ भारत को समझ रहा था कि अमेरिका के इस दबाव में आकर के फिर भी भारत इस डील को कर लेगा? लेकिन अब भारत ने दिखा दिया है कि भारत किसी भी हद तक अमेरिका के ऊपर कहीं से भी डिपेंड नहीं है। हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंका देगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत इस वक्त अगर किसी देश से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है तो वह देश कोई और नहीं बल्कि रूस और अमेरिका दोनों हैं। अमेरिका और रूस से सबसे ज्यादा मात्रा में भारत क्रूड ऑयल को खरीद रहा है। लेकिन अब भारत ने जैसे ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ की घोषणा की गई है तो भारत ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका से होने वाले क्रूड ऑयल के जो परचेज है उसे अपना 50 से 75% तक कम करने जा रहा है। यानी कि अमेरिकी क्रूड ऑयल पर भारत की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा कम कर दी जाएगी कि अमेरिका से लेना या ना लेना लगभग बराबर होने वाला है। तो अब एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर भारत अमेरिकी क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने जा रहा है तो भारत अब किससे क्रूड ऑयल खरीदेगा? तो आपको जवाब देने जा रहे हैं। इसका जवाब है मैक्सिको। जी हाँ, अभी हाल ही में आपने खूब हेडलाइंस में सुना होगा कि अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जिसके बाद से अमेरिका और मैक्सिको के बीच का व्यापार भारी मात्रा में प्रभावित हो चुका है। ऐसे में मैक्सिको की तरफ से एक बड़ा डेलीगेट्स भारत पहुंचा था, जिसने भारत के साथ क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट को लेकर के अपनी इच्छा जताई थी। अब भारत ने मैक्सिको के साथ क्रूड ऑयल की परचेजिंग को लेकर के अपनी अहम सहमति दे डाली है। यानी कि अब आने वाले समय में जल्द ही आपको यह देखने को मिलेगा कि भारत मैक्सिको से भी क्रूड ऑयल अपने इंपोर्ट में शुरू करने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिको अमेरिका से कहीं ज़्यादा सस्ते प्रति बैरल पर अब अपने क्रूड ऑयल को भारत को प्रोवाइड करने जा रहा है। दरअसल एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या रूस के क्रूड ऑयल पर भारत की एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका से डिपेंडेंसी कम होने के बाद भारत अब और भी ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल रूस से खरीदने जा रहा है, जो कि पहली बात तो एक बहुत ही विश्वसनीय और भारत का सबसे पुराना सहयोगी देश रूस है। दूसरी बात, रूस भारत को अमेरिकी डॉलर में ना दे करके भारतीय रुपए में ही इस करेंसी को देगा, यानी कि इस क्रूड ऑयल को दे रहा है। यानी कि अब भारत अपनी डिपेंडेंसी ना सिर्फ अमेरिकी इंपोर्ट से कम कर रहा है बल्कि अमेरिकी डॉलर से भी अपनी डिपेंडेंसी को घटा रहा है। जैसी चाल अमेरिका भारत के साथ चल रहा था, अब वह चाल उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारी पड़े भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका ने एक साथ अपने सबसे बड़े एक्सपोर्टर कंट्रीज से मोल मुसीबत ले ली है। सबसे पहला भारत है तो दूसरा चीन है। चीन ने तो सीधे तौर पर अमेरिका पर काउंटर टैरिफ की घोषणा कर दी है और एक साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका चाहता है कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बने तो वही सही, हम अमेरिका पर उससे कहीं ज़्यादा अब इम्पोज करेंगे काउंटर टैरिफ, जो कि अमेरिका ने चीन पर किया है। और इसके बाद से ही अमेरिका चीन के बीच एक बार फिर से दो हाथ करने की तैयारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत से भी अपनी मुसीबत मोल ले ली है और अब इसका असर अमेरिका को उल्टा पड़ना हुआ दिखाई भी देना शुरू हो चुका है। दरअसल जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा 2 अप्रैल से की है, भारतीय करेंसी में सुधार भी हुआ है और इसके बावजूद भारत के शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं इसके उल्टा अमेरिकी शेयर मार्केट
धड़ाम से गिर चुका है और इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की भी बहुत तेजी से हालत खराब हो रही है। अब एक बात तो साफ हो चुकी है, अमेरिका भले ही भारत को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था, लेकिन अब इसका तगड़ा झटका खुद अमेरिका को लग चुका है और इस बात की उम्मीद अमेरिका को कभी भी नहीं थी कि उसका डॉलर खुद ही गिरना शुरू हो जाएगा। अब इन सभी खबरों के बीच एक बड़ा एंगल आता है रक्षा बजट को लेकर के। अब भारत अपनी रक्षा को लेकर के जो डिपेंडेंसी है वह भी अमेरिका से कम करने जा रहा है। अमेरिका पहले यह दांव खेलने की कोशिश में था कि भारत को वह अपने F-35 को दे देगा और सिर्फ देना इस बात पर नहीं कि वह भारत को इसे बेचना चाह रहा था, बल्कि भारत और रूस के बीच जो Su-57 डील थी जिसको लेकर के रूस ने भारत को एक के बाद एक बेहतर ऑफर दिए थे, उस ऑफर को कहीं ना कहीं रोकने के लिए और अमेरिका चाहता था कि भारत रूस का Su-57 ना खरीद करके अमेरिकी F-35 को खरीदे। इस वजह से इन सब चीजों पर चाल चल रहा था, लेकिन अब वह चाल खुद अमेरिका को महंगी पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, भारत ने तो यहां तक कह दिया है कि अब अमेरिका की तरफ से जो F-414 इंजन फाइटर जेट यानी कि तेजस का इंजन जो अमेरिका की तरफ से लिया जा रहा था, अब उस पर भी भारत विराम लगाने जा रहा है और इससे बहुत बेहतर क्वालिटी का इंजन रूस भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। रूस ने कहा है कि अमेरिका के F-414 इंजन से बेहतर होगा भारत रूसी इंजन को अपने तेजस में लगाए, क्योंकि इससे रूस के इंजन से भारत के तेजस की क्षमता कई में गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी और ना ही सिर्फ कई गुना ज्यादा बढ़ेगी बल्कि भारत इसका प्रोडक्शन भी बड़ी तेजी से कर पाएगा, क्योंकि आपने देखा है बीते कुछ दिनों से अमेरिका की तरफ से F-414 इंजन की डिलीवरी में भारत को बहुत डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत के पास जितने तेजस का स्क्वाड्रन होना चाहिए था अब तक उतने तेजस भी नहीं आ पाए हैं। दरअसल इसके पीछे भी अमेरिका की चाल ही थी, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था ना तो भारत के पास तेजस ज़्यादा मात्रा में हो पाएंगे और भारत के पास फाइटर जेट की कमी पड़ेगी और उस बीच भारत को ज़रूरत होगी तो भारत मजबूरन F-35 को ही खरीदेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही किया? क्या भारत का झुकाव Su-57 की तरफ होना बेहतर डील की तरफ इशारा करता है या फिर भारत को अमेरिका के F-35 पर जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।